हेलो मित्रों, मैं हूं प्रियंक पटेल। हमने पार्ट नंबर 2 पाइथन के अंदर देखा था कि कैसे हमें पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर मैंने सारे स्टेप बताए थे। आज हम देखेंगे कि पाइथन का कोड किस प्रकार होता है, उसकी सिंटैक्स क्या है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक बने रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आपने मेरी चैनल डेपलसॉफ्ट को सब्सक्राइब नहीं की हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन आता है उसको भी दबा देना, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं। चलो, हम पाइथन का प्रोग्रामिंग बेसिकली दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो इंटरेक्टिव मोड होता है और दूसरा स्क्रिप्ट मोड होता है, बराबर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो सब हम समझेंगे। चलो, पहले इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड हम यूजिंग CMD मतलब कमांड प्रोमोट, यूजिंग पावरशेल मतलब कमांड प्रोमोट का एक अपर वर्जन है, या पाइथन टर्मिनल। ओके, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमांड प्रोमोट ओपन करता हूं, विंडोज की दबाई, यहां पे मैंने लिखा CMD, सर्च बार में मैंने लिखा यहां पे CMD और एंटर, तो मेरा कमांड प्रोमोट आ गया। इसके अंदर मैंने एक कीवर्ड लिखा पाइथन, मतलब ये हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कीवर्ड है। यहां पे लिखा मैंने पाइथन और जैसे मैंने एंटर कर लिया तो पाइथन के प्रोग्राम के अंदर आ गया मैं, मतलब यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ। और प्रोग्राम के बाहर निकलना है आपको तो एग्जिट और ओपन क्लोज करके एंटर कर लो तो पाइथन के प्रोग्राम के बाहर आ जाओगे। अभी आपका पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है वो भी देखना हो तो यहाँ पे लिखो आप पाइथन डैश मतलब हाइपन हाइपन या डैश डैश बोलो तो भी चलेगा, माइनस माइनस बोलो भी तो भी चलेगा, बट प्रोफेशनली चीज है हाइपन हाइपन वर्जन, एंटर। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि पाइथन का 3.3.8 वर्जन है। नाउ आई एम गोइंग इन पाइथन कोड, मैं पाइथन के कोड के अंदर जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा मैंने पाइथन, तो हम पाइथन के कोड के अंदर आ गए। अब मुझे सिर्फ आपने जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हो, तो उसमें कोई आउटपुट देने के लिए आपके पास फंक्शन होता है, कमांड होता है प्रिंट एफ, बराबर। तो इसमें भी प्रिंट का फंक्शन है, तो यहां पे लिखा मैंने प्रिंट ओपन क्लोज सिंगल कोड या डबल कोट्स, और इसके अंदर लिखा मैंने हेलो पाइथन, और जैसे एंटर किया तो हेलो पाइथन प्रिंट हो गया। यहां पे 1 + 2 तो हो गया, मतलब पाइथन का कोड है उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन ऑटोमेटिक कंपाइल होता है, बराबर। तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल ही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कोड कर रहे हैं और उसका आउटपुट मिल रहा है, कोड कर रहे हैं और उसका आउटपुट मिल रहा है हमें। तो ये था इंटरेक्टिव मोड CMD के अंदर। उस तरह आप पावर सेल में भी सेम टू सेम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CMD को क्लोज कर लिया, यहाँ पे पहले पाइथन प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूं, और ये CMD पूरी बढ़ गई हो, आपको क्लियर करनी हो तो CLS करके एंटर दे दो, क्लियर हो जाएगा। चलो, मैंने CMD को क्लोज कर दिया और पावर सेल ओपन कर रहा हूं, विंडो पावर सेल सेम एज CMD। इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, बराबर, क्योंकि आपको दिखे उसका कोड कि कैसे वर्क कर रहा है। इसमें भी सेम टू सेम टाइप पाइथन लिखा, अंदर आ गए, यहां पे मैंने प्रिंट हेलो डेपल आ गया। चलो, तो सेम टू सेम प्रोग्रामिंग होता है। उस तरह तीसरा है पाइथन, यहां पे लिखोगे तो पाइथन जब इंस्टॉल होगा तो साथ में उसका भी टर्मिनल इंस्टॉल हो जाएगा, सेम एज CMD, उसकी भी प्रॉपर्टी आएगी, उसकी भी फॉन्ट साइज होगी, सेम टू सेम वर्क करता है सब। तो तीनों आप यूज कर सकते हैं। चलो, बराबर। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के फॉर्मेट में ही आता है,
मतलब आपको आगे पाइथन लिख के पाइथन के प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ता है, और सीएमडी या पावर सेल में काम करो तो आपको पाइथन लिख के उसके प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ओके, इसमें कोड तो सेम वर्क करेगा जैसे सब में वर्क करता है, क्योंकि प्रोग्राम तो पाइथन का है, तो वो तो सब सेम ही वर्क करते हैं। ओके, तो ये था इंटरेक्टिव मोड, मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल या पाइथन के टर्मिनल के अंदर प्रोग्राम कर सकते हो। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड, इसमें चौथा भी आता है या IDLE, इसमें भी डायरेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे व्हाइट बॉक्स में आता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट करके लिख सकते हो और उसके अंदर कोड भी कर सकते हो। हो गया बराबर। अब आता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या है? तो जैसे ये कोड किया हमने, वो कहीं भी हम सेव नहीं कर सकते, सिर्फ आप लिखते जाओ उसका आउटपुट मिलेगा, लिखते जाओ उसका आउटपुट मिलेगा। बट जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई कोड करते हैं, उसका फाइल सेव करते हैं एक्सटेंशन .c करके, बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और कहीं से भी आपको लेना हो तो वो उसको कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में ले जाके वापस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने जो देखा वो इंटरेक्टिव मोड था, मतलब उसका प्रोग्राम सेव नहीं हो रहा है, तो हमें स्क्रिप्ट मोड में भी कोड कर सकते हैं इसमें। तो कोई जगह सेव करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करो। चलो, तो मैं माय कंप्यूटर के अंदर जाता हूं। माय कंप्यूटर के अंदर मैंने जी ड्राइव में गया, और जी ड्राइव के अंदर मैंने यहां पे एक फोल्डर बनाया पाइथन प्रोग्राम, बराबर। पाइथन प्रोग्राम बना के यहां पे डबल क्लिक कर लिया, और इसके अंदर एक फाइल मैंने बनाई, राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बहुत सारे तरीके से काम होता है, मैं पहले बेसिक तरीके से बताता हूं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसका मैंने नाम दे दिया practical1 डॉट, यहां पे फाइल का एक्सटेंशन होगा .py, मतलब पाइथन। एंटर किया तो वो मुझे पूछेगा कि आपको वाकई इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, बदलना है, तो मैंने कहा हाँ कर लो, हो गया इसका एक्सटेंशन। अब ये फाइल आप किसी एडिटर में ओपन कर सकते हो और कोड कर सकते हो और वर्क कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे एडिटर है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, बहुत सारे एडिटर्स है आपके पास, बराबर, और उसके अंदर आप कोड कर सकते हो। चलो मैं सिंपल यहाँ पे एडिट करता हूं तो नोटपैड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ओपन क्लोज और सिंगल कोड, यहां लिखा मैंने हेलो पाइथन डेवलपर्स। फाइल सेव कर ली Ctrl+S से। अब ये फाइल को मुझे रन करनी है CMD के अंदर, तो इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया, और ये फोल्डर के अंदर हूँ। CMD ओपन करना हो तो कर सकते हो डायरेक्ट, यहां से मैंने CMD ओपन किया। और आपको कहां जाना पड़ेगा, तो जी ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स वाला फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पे आपने CD किया, सॉरी जी ड्राइव करना है तो G कॉलन किया और एंटर किया, तो जी ड्राइव के अंदर आ गए। उसके बाद हमें पाइथन प्रोग्राम के अंदर जाना है, तो CD पाइथन प्रोग्राम एंटर, तो पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर आ गए। अब pract1.py फाइल को एग्जीक्यूट करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो यहां पे हम लिखेंगे कि पाइथन स्पेस pract1, जो हमारी फाइल का नाम है pract1.py, और जैसे एंटर किया तो उसके अंदर जो कोड था वो एग्जीक्यूट होके आउटपुट मिल गया आपको, हेलो पाइथन डेवलपर्स। हो गया। चलो यहां पे मैंने CLS कर दिया, क्लियर कर दिया। चलो एक काम करते हैं, आपको क्या करना पड़ा, पहले आपको जी ड्राइव में जाना पड़ा, उसके बाद पाइथन प्रोग्राम्स के फोल्डर में जाना पड़ा, उसके बाद ये फाइल रन हुई। जो आपको डायरेक्ट CMD में ओपन करना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सीधा लिख लो CMD, तो ऑटोमेटिक आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसका फॉन्ट साइज में बता देता हूं, ऑटोमेटिक आपका कमांड प्रॉम्प्ट सीधा जी ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर पहुंच गया, और आप यहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो pract1 P कैपिटल pract1.py। हो गया। तो ये फाइल हमने नोटपैड पे ओपन की, कोड किया, और उसके बाद इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। चलो ये पता चल गया,
मतलब आप CMD में एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो विजुअल स्टूडियो टर्मिनल, विजुअल स्टूडियो कोड टर्मिनल। अब आपके पास बेस्ट एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे वर्क करना है, तो उसका मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है, पार्ट नंबर 20 वेब डिजाइनिंग। मतलब वेब डिजाइनिंग के अंदर पार्ट नंबर 20 है, उसको आप देखना कि विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके स्टेप देखना जरूर, क्योंकि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते वक्त कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है आपको, बराबर। चलो ये प्रोग्राम मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करना है, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे ओपन विथ कोड आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फोल्डर पूरा का पूरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पे पाइथन प्रैक्टिकल लिखा आया, सॉरी पाइथन प्रोग्राम्स, ओके चलो आ गया। अब यहाँ पे प्रैक्ट 1 ओपन होगा तो हो गया, ओके। अब शायद आप प्रैक्टिकल जो पाइथन का था वो फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा नोटिफिकेशन कि इंस्टॉल करो, तो आप वहां पे इंस्टॉल बटन दबा देना तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे, तो जैसे इस टाइप की स्क्रीन आएगी आपके पास, यहाँ पे ऐसे स्क्रीन आएगी, आप वहां पे इंस्टॉल दबा देना तो पाइथन के जो भी सिंटेक्स या जो भी फंक्शन होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इंस्टॉल के वक्त ऐसा आउटपुट देगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, ओके। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे ये फाइल को रन करने के लिए। तो इसको रन करना है तो आप टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ पे न्यू टर्मिनल करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी टर्मिनल ओपन हो जाएगी और एक बार आप एंटर दे देना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। मतलब CMD ओपन नहीं करना पड़ा, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट टर्मिनल आता है जिसमें आप CMD यूज कर सकते हो या दूसरा टर्मिनल है PowerShell, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंटीग्रेटेड है। चलो यहाँ पे मुझे ये फाइल रन करनी है तो वापिस आप लिख सकते हो python pract1.py, सॉरी pract1 था, मैंने pract3 लिखा, pract1.py फाइल रन हो चुकी है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी आपकी फाइल्स रन कर सकते हो। ये थी विजुअल स्टूडियो की पद्धति। अब यही फोल्डर की फाइल को आप IDLE जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, बराबर, या इंटीग्रेटेड लर्निंग डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, ओके ओके। चलो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको। चलो ये ओपन हो गई, इसके अंदर आप फाइल ओपन कर सकते हो यहां से, और कौन सी ड्राइव में है आपके, तो G ड्राइव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स, बराबर, और यहाँ पे इस फाइल सिलेक्ट की और ओपन हो चुकी है। तो ये रहा IDLE के अंदर, और यहां से आप डायरेक्ट प्रोग्राम रन कर सकते हो F5 दबा के। तो ये प्रोग्राम रन हो चुका है और आपको आउटपुट मिल चुका है। तो प्लीज ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये रहा हमारा पाइथन फाइल्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, बराबर। ओके बाय।